question for the teacher. So one guy didn't know the answer, so he was just saying what the other student was replying to the answer. Okay. So then when the first second guy came, so the teacher asked him, क्या-क्या प्रश्न पूछा? बोला हमने प्रश्न तो याद नहीं, उत्तर याद नहीं। I know the answers. I just know बोले क्या उत्तर दिया तुमने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। and the answer is that the Subhash Chandra Bose is the और क्या? भारत स्वाधीन होता है। when he got independent. आजाद, आपका स्वाधीन हुआ, आपका आजाद, आजाद, हैं? Which year? अच्छा, 1947। 1947. Okay, so he told me so अच्छा that's वो लोग क्या बोले? and then teacher asked. बोले तुमने क्या उत्तर फिर बोले प्रश्न तो याद नहीं है, क्या था उत्तर याद है, क्या बोले? I just know that he didn't निशान चल रहे थे। तो बोले ठीक है, लेकिन प्रश्न तीन उत्तर तो याद, वही तो प्रश्न पूछे नहीं होते। प्रश्न उत्तर तो सबके एक ही होता है कि नहीं होता है? परीक्षा में अलग प्रश्न उत्तर होता है क्या? एक ही होता है। एक ही क्लास में आप 10 क्लास में दे रहे हैं, 2 क्लास में दे रहे हैं, सब एक ही क्लास में एक ही प्रश्न उत्तर। इसलिए वो सोचने लगे कि मुझे वही प्रश्न पूछेगा। तो उससे पूछा, बताओ तुम्हारे नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा बड़ा तुम्हारे जन्म तारीख लो 1947। क्या तुम पागल है क्या? रानी किसान चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? मैंने सुन दिया पुस्तक के पागल नहीं है। पागल में बात नहीं है, पागल से। क्या तुम पागल हो? आप क्या चल रहे हैं? सुना कि नहीं? आनंद आ गया। तो मैंने कहते हैं बाउंड को बताया कोई मन रंग जो बोला है ना शास्त्रीय विचार आता है सिद्धांत। इनको दो प्रकार के पागल सुनो अच्छे। एक होता है जड़ पागल, कोई धन में पागल होता है, कोई स्त्री में पागल होता है, पुरुष में पागल होता है, कोई लाभ प्रतिष्ठा में पागल होता है। इसमें पागल की छाया होती है। कोई पागल नहीं है, सब पागल है। कोई पागल नहीं है, जगत में सब तो पागल है। पागल खाना नहीं, पागल खाना समझते नहीं। The hospital of mental hospital, mental hospital में कौन जाता है? पागल के जाते हैं। अच्छा बताओ ये इसलिए भगवान कहते हैं ये क्या है? गोलियों हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में कौन आता है? रोगी का आता है। कैसा है? तो इसमें कोई भी डिफरेंट पेशेंट है। तो ये जड़ जगत में ये बात और चित्त जगत में पागल क्या है? भगवत नाम सपना नाम मिलता जनान रागो बुद्ध तुच्छ वसंती और रोधी रोधी गाय मालूम विपत्ति लोग जब प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं तो वो पागल की भांति उसके कहा जाता है अपराध प्रेम प्रेम में पागल একটা প্রহর না দেখিলে পাগল হইত মন। একটা প্রহর না দেখিলে पागल हईत मन। राधा रानी कृष्ण के एक प्रहर की दर्शन पागल एक प्रहर की क्या महापुरुष क्या जुलाई एकदम सुनना है जगत सर्वम गोविंदम गोविंद की विरह में राधा जी कैसे पागल चलो जो अद्वैत आचार्य और महापुरुष के लिए यह पत्र लिखा, क्या पत्र लिखा है?
महाप्रभु ये कह रहे हैं प्रभु आप जैसे जो प्रेम दान सभी लोग प्रेम में मत हो गए और सबकी हृदय में प्रेम धन भर गया और कोई लेने वाला नहीं। इसलिए आप अपने विराट को समर्पण करके आप अपने नित्य धाम में बधाई ये तात्पर्य फिर सब लोग समझ नहीं पाए। महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया जब भक्त ने पूछा चावल बाउल चावल इसके अर्थ क्या है? महाप्रभु ने कहा कि देखो अद्वैताचार्य आराधक पूजक है। पूजक समझते हो? जो पूजा करते हैं पूजक है। जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? पहले क्या होते हैं जानते हो? आह्वान होता है, बुलाना पड़ता है। पाद्य दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है? इसके बाद माल्य चंदन आरती आदि कर किया जाता है, जो शास्त्रीय विधान है, पूजा की विधान है। तात्पर्य क्या है ना? महाप्रभु ये कहना चाहते हैं ये इस जो धराधाम में जो मैं आया हूँ किसने मुझे लेकर के आए? अद्वैताचार्य है। श्रुतिया छिनु क्या क्षीर सागरेर तीरे मोर निद्रा भांगिलो नाड़ार हुंकारे। महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो सोए हुए थे, जोग निद्रा में सहन कर रहा था, सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग जोग निद्रा में सोया था। और नाड़ा माने अद्वैत आचार्य है। अद्वैत आचार्य के क्या कहा गया? नेड़ा शब्द के अर्थ होता है क्या बोलते? जो मुझे हिलाया। जैसे कोई व्यक्ति सोए हुए हैं उसे कैसे जगा हुए? उसके हिलाना पड़ता है, बेटा उठ स्कूल की जाने है, तभी कर जाओ उठ, वो हिलाना पड़ता है ना। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं श्रुतिया अमी क्षीरसागरी और मोर निद्रा भांगिलो नाड़ार हुंकारे। है अद्वैताचार्य जब हुंकार करने लगे, ये प्रभु आप यदि अधुना अब यदि नहीं प्रकट हुए तो मैं चार भुजा प्रकट करके इस सृष्टि को मैं ध्वंस कर देता हूँ। आज इसलिए अद्वैत आचार्य ने क्या कि महाप्रभु जगत में प्रकट कराया। द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। महाप्रभु के अवतरण के कारण के जो है कितने कारण बताया गया जानते कि नहीं? 2 कारण बताए, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। मुख्य कारण 2 है। मुख्य समझती हो? प्रिंसिपल रीजन है। मुख्य कारण 2 है और गौण कारण 2 है। मुख्य कारण की प्रधान क्या है? श्री राधा प्रणय महिमा कृति से बने इस श्लोक की बताया गया है, समझ में। और दूसरी क्या है? द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। मुख्य कारण में 2 दिखाया गया। श्री राधा प्रणय महिमा किदुष बने हुआ सद्दो जन मधुरमा किदुष बामोदिय सौखंच मद अनुभव किदुष व्यति लोभात तद्भाव दर्शन समझन सोची गर्भ सिंधु। ये 3 जो राधा जी के जो प्रेम माधुर्य के कृष्ण आस्वादन कर नहीं पाया, और उसी के आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए। ये मुख्य कारण दिखा। 3 कारण। श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण महिमा सद्दोजन मधुरिमा। मेरे मधुरिमा के सौंदर्य तक क्या है? सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करती रहते हैं। ये 2। तीसरी क्या है? जी मेरे मधुरिमा के आस्वादन के राधा जी की क्या अनुभूति होती है? व्हाट द फीलिंग है? मत अनुभूत कीदृश व्यति लोभात। ये 3 लोभ उत्पन्न हुए। हाँ समझे? ये मुख्य कारण में चला गया। मुख्य कारण में और एक कारण क्या बताया है? मुख्य कारण के 2 बताया गया। पहले श्री राधा प्रणय महिमा ये श्लोक की बताया गया, और मुख्य की दूसरी कारण क्या बताया गया? अद्वैत आचार्य की आह्वान, द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य है। गौण कारण में 2 कारण बताया गया है।
सेकेंडरी रीजन 2। पहले क्या है सेकेंडरी रीजन में? पहले क्या है? अनर्वित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वल संस भक्ति श्रियम हरि पुर सुंदर दुति कदम संदीर्पिता सदा हृदय कंदरी स्फुरति वसुचुनंदन। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वल संस भक्ति श्रियम हरि पुर सुंदर दुति कदम संदीर्पिता सदा हृदय कंदरी स्फुरतु वह सचिनंदना है। सचिनंदन गौर हरि की महिमा वर्णन कैसे उदार है। अनर्पित चरिंग चिरात, जो चिरकाल दिन ही दी गई, आज चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर अनेकों दिनों के बाद, जानी कितने दिनों के बाद? 1000 चतुर्युग के बाद है, सप्त त्रेता दापर कली, इस प्रकार 1000 बार रोटेशन है। क्या? ब्रह्मा के एक दिन में है। और फिर दापर के अंत में, कलियुग की प्रारंभ में, द एंड ऑफ दापर युग इन द बिगिनिंग ऑफ कलियुग, सेम कृष्ण ही अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ सचिनंदन गौर हरि। वही कृष्ण गौर हरि के रूप में प्रकट हुए। जस्ट ही टुक श्रीमती राधिका's complexion and her transcendental mood of प्राकृत भाव, भाव कांति, राधिकार भाव अंग कांति अवतीर्ण होइल कृष्ण गौर रूप धरी है, ये बताए। और जगत के क्या दे रहे हैं महाप्रभु? ये राधा जी के जो प्रेम माधुर्य जी के संग आस्वादन करके उसकी रस माधुर्य के सामान्य रूप में जीव को प्रदान कर रहे। हे अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु समर्पयतु, साक्षात रूप में आस्वादन कर, पान करके। क्या पान किया? उन्नत उज्ज्वल रसम, उन्नत जो उज्ज्वल रस है, उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्री, स अपने भक्ति के श्री सौंदर्य। भक्ति के सौंदर्य क्या है? राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका की प्रेम की जो किरण जो है, सभक्ति श्री, उसको क्या कर रहे हैं? जीवों के बिला रहे हैं, दे रहे हैं। ही इज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दे रहे हैं लोग सभक्ति से। हरि पूर्ण सुंदर है सदा हृदय कमरे स्फुरतु वह सचिन है। एक गौण कारण, गौण की पहले हो गया, और गौण कारण की सेकंड क्या बोले, सेकंड कारण क्या बताया जाए है? जी, युग धर्म प्रवर्तन, युग धर्म प्रवर्तन नाम संकीर्तन है। युग धर्म प्रवर्तन, युग धर्म क्या है? युग की धर्म के प्रवर्तन करने। लोग भूल गए, वर्णाश्रम धर्म के भूल गए है, अनाचार कदाचार आदि करने लगे है। उसके भी समाज को क्या करना है? संस्कार करना है। युग धर्म है प्रवर्तन है, इसको भी करना है। और युग धर्म में भी नाम धर्म भी आ गया, नाम के द्वारा जगत को है उद्धार करना है, यही समझकर दिखाते जा रहे हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अथवा परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे। ये समस्त कारण आगे लिखा है। कहाँ के कहाँ कथा में चला गया। मूल कथा क्या था है? महाप्रभु के आने के कारण अद्वैत आचार्य के हैं। अच्छा, ये तो बताएगा है। जीव गोस्वामी पाद मूल कथा में यह विषय वस्तु ये था, ये नित्यानंद जब कहा जे आप कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ है।
और वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के शासन गर्भ में रह करके साधन भजन करो। तो उस समय जीव गोस्वामी पाद ने उत्तर दिया, जे वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है, केवल इतना ही वैशिष्ट है, एक औदार्यमय क्या बोले माधुर्यमय धाम और एक औदार्यमय धाम। वृंदावन धाम के कहा जाता है माधुर्यमय धाम कहा जाता है, और नवद्वीप धाम को क्या कहा जाता है औदार्यमय। वृंदावन के माधुर्य शब्द की क्या है, जहां पर कृष्ण के साथ अथवा भगवान के साथ लौकिक सद्बंधुवत प्रीति आदि रहते हैं, उसी की कहा जाता है माधुर्य शब्द आ जाता है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु माधुर्य की शब्द की जो डेफिनेशन जो है बहुत सुंदर में दिया गया। ये माधुर्य किसको है, क्या चीज माधुर्य, जहां पर इष्ट देव के साथ लौकिक सद्बंधुवत प्रीति होते हैं, वो माधुर्य होता है। जैसे इस संसार में हम लोग ने अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ संबंध रखते हैं, लौकिक संबंध रखते हैं नहीं होते। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन, कृष्ण के जो नित्य परिकर जन, जिसको कहता है रागात्मिक जन, क्या बोला रागात्मिक जन, राग आत्मिका थी रागात्मिका, एक शब्द के अर्थ समझो। रागात्मिक जन की क्या है ना, कृष्ण के साथ लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रहता है, अरे उनकी कोई कृष्ण के भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये कृष्ण भगवान ये भगवत बुद्धि नहीं रखते, वहीं पर माधुर्य बुद्धि आ जाता है, जहाँ पर लौकिक सद्बंधुवत प्रीति कहा जाता है, जहाँ पर कृष्ण भी उसी प्रकार लोकवत्तु लीला कैवलम मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते हैं। जैसे भक्त होते हैं भगवान अपने स्वरूप के उसी प्रकार वो प्रकाश करते हैं, ये समझना चाहिए। यथा वैदुर्य मणिवत, यथा वैदुर्य मणिपत, वैदुर्य मणि माने एक प्रकार जो है मणि जिसमें 7 रंग रहता है, देयर आर 7 कलर्स। अब जिस कौन से देखोगे अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ विजन, वो रंग आपके ऊपर वही दिखाएगा, है तो 7 रंग है, किंतु जिस से आप देखोगे वो दिखाई पड़ेगा है। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के साथ लौकिक सद्बंधुवत कैसे रखा कि कोई उनके पुत्र मानते हैं, माता मरी पुत्र भावी करें लालन पालन। सखा भी सखर सखर रस में रहते हैं, कृष्ण क्या मानते हैं सखा मानते हैं, सखा सख भावे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग आमी तुम्ही समान है। और माधुर्य रस में गोपियाँ हैं, गोपियाँ क्या क्या रखते हैं, संबंध क्या रखते हैं कृष्ण के साथ, प्राण प्रियतम, जिसे कहते प्रिया यदि मान करी करे वत्सन, ऊपर रख दो, वेद स्थिति होइत मोर हरे मोर मन, है कि नहीं। प्रिया यदि मान करी करे वत्सन, वेद स्तुति होइत मोर हरे मोर मन, ऐसे भाव। देखो कितने सुंदर भावना रख है। इसलिए कहते हैं भक्त के ऊपर ही भगवान की स्वरूप की उपलब्धि होता है तो एक ही, किंतु जैसे भक्त होते हैं, जैसे भक्त माने जिस रस के भक्त होते हैं, भगवान उसके पास वो स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं। हनुमान जी के पास क्या स्वरूप प्रकाश करेंगे, रामचंद्र स्वरूप, वही कृष्ण ही राम है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ईश्वरीय भेद मान लिया है तो अपराध। ये राम एक अलग भगवान है और कृष्ण एक अलग भगवान है, ऐसे बुद्धि करने के अपराध है। इसका ईश्वरीय भेद न मान लिया है तो अपराध है। किंतु भक्त के दास्य भक्त है, दास्य भक्त के निकट भगवान वह स्वरूप प्रकाश करते हैं, रामचंद्र के स्वरूप प्रकाश करते हैं, हनुमान से प्रसन्न होते हैं। श्रीनाथ ही जानो कि नाथ अभिध परमात्मा नहीं,
तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी कह रहे श्रीनाथ और जानकी नाथ में कोई भेद नहीं है? तथापि मेरा निष्ठा किसमें है? रामचंद्र। इसलिए श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि रामचंद्र मम सर्वस्व जीवन। रामचंद्र मेरा जीवन सर्व है। तो ऐसे भक्त के निकट भगवान वो स्वरूप प्रकाश करते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं, जिस रस के भक्त होते हैं। राधा जी क्या करती है? त्यजंती बंधवा सर्वई निंदस्तु गुरुवो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवन है। राधा जी कहती है देखो कृष्ण के साथ हमारे क्या हो गया? प्रेम हो गया, इसलिए हम कृष्ण के मैं त्याग नहीं दे सकते हैं। किंतु हमारे गुरुजन मुझे कोई चेस्टाइजमेंट करे हैं, कोई भी बात नहीं, अथवा मुझे त्याग भी दे दे हैं, त्यजंतु बंधवा सर्वे निंदस्तु गुरु भोजन तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवन। राधे करे किंतु कृष्ण मेरा क्या है? जीवन सब है। कितना भाव सुंदर दिया। इसलिए माधुर्य जी कहते जा रहे हैं, ब्रज की माधुर्य की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। और ऐश्वर्य क्या है? जगह जहाँ पर भगवत्ता प्रकाश होते हैं। हाँ, एक शब्द भूल गया, माधुर्य की डिफिनेशन कहा गया ये भगवत्ता प्रकाश हो अथवा नहीं हो, जहाँ पर स्वयं इष्टदेव लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं, भक्तों के साथ लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं, उसी की कहा जाता है माधुर्य कहा जाता है। ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता, ऐश्वर्य दिखाई दे रहे किंतु ऐश्वर्य मानते नहीं। देखिले ऐश्वर्य ना मानी ऐश्वर्य, चैतन्य चेतामृतम। देखिले ऐश्वर्य ना मानी ऐश्वर्य। देखिए क्या देखा ब्रजवासी लोग, क्या देखा ऐश्वर्य, क्या देखा अपने आंखों से? 7 दिन 7 रात तक गिरिराज गोवर्धन के उन्होंने क्या की? धारण किया। दिखा कि नहीं देखे? ये साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, किंतु तथापि भगवान नहीं मान रहे हैं। कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य किया, देखा, तथापि नहीं मान रहे, कृष्ण भगवान नहीं मान रहे। कितने बार कृष्ण भी अपने विराट स्वरूप के भी दर्शन कराया, किंतु ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान काकृष्ण को पुकारते नहीं। अच्छा, यदि को ऐसे यदि हो, थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं कथा को। विरह दशा में गोपियां क्या कहती हैं? कृष्ण के भगवत्ता की गुणाखान करते हैं, है कि नहीं? विरह दशा में गोपियां कृष्ण के क्या कहते हैं? भगवान कह करके पुकारते हैं। कभी कहते हैं व्यंगात्मक रूप में, अथवा कोई डायरेक्ट रूप में भी बोलते हैं। व्यंगात्मक समझ में आता है कि नहीं? माने उपहास करके है, टू क्रिटिसाइज। मिकुरुपुर कपिंद्र विभ्वते लुब्ध धर्मा, भ्रमर गीत में आ रहे हैं श्लोक में। भ्रमर को देख करके राधा रानी के मन में क्या उत्पन्न हुई? ये कृष्ण के दूत है। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, काचित गोप्पा है, क्या बोले, ध्यानंश, अरे बोल गया, ध्यान में कोई गोपी उत्तरा, उसके नाम नहीं लिया गया, सुखदेव गोस्वामी नाम नहीं लिखा गया है। ये कोई गोपी जो है ध्यानस्थ होकर के है, ये समस्त बोलते जा रहे हैं। चलो आगे की कथा सुनाते। व्यंगात्मक व उपहास छल से कृष्ण के भगवत्ता को प्रकाश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि तो मधुप बंधु, अरे तुम छल के मित्र हो। छल के मित्र तो छल ही होता है। जस जत संगति, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के संग करते हैं उसी की तरंग उसमें चढ़ता है कि नहीं?
चोर के साथ संग करो तो चोरी बन जाओगे, चोर बन जाओगे, हैं? यदि शराबी के साथ अब संग करो क्या बनोगे? शराबी बन जाओगे, हैं? इसलिए राधा जी गाली दे रही किसको? भ्रमर को देख कर। राधा जी क्या करे? भाव दशा में क्या करे? कृष्ण के साथ तुम्हारे क्या है? सादृश्य है, हैं? क्या सादृश्य है? तुम भी काले हो और वो भी काला है, तुम भी जैसे छलिया हो, हैं? वो भी ऐसी है, हैं? भ्रमर छलिया है कि नहीं है? क्या करता है वो? भ्रमर के छल क्या है? एक फूल में नहीं बैठते हैं, अलग अलग फूल में बैठता है, और कभी कभी बैठते भी नहीं है, दूर से बुम करके फिर चले जाते हैं, देखा नहीं है? एक फूल के मधु आस्वादन करने से उनके पेट भर जाता है, किंतु सुबह से लेकर के शाम तक हैं सब फूल में क्या करते हैं? गुनगुन 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 करते रहते हैं, आप बताओ तात्पर्य क्या है? अर्थात ये राधा जी मानो ये कहना चाहती है, बाग गोपियाँ ये कहना चाहती है, कृष्ण कोई एक नारी में निष्ठा नहीं रखते हैं। हाँ समझे, कृष्ण कोई एक नारी में निष्ठा नहीं, भुवन है नारी जत है, सब तुम्हारी करे आदर है, अच्छा है? तुम छली है, कपट है, जाओ तुम्हारे साथ हमारी कोई मित्रता नहीं है। तो इस प्रकार राधा जी कहती है, मृग कविंद्र विव्रति लुब्ध धर्मा है। वास्तव में कृष्ण की गुण महिमा वर्णन हो रहे, ऊपर से कृष्ण की निंदा, इसे कहता है निंदा छले स्तुति, निंदा करते हुए उसकी स्तुति हो रहा है, माने ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है? निंदा हो रहा है, किंतु वास्तव में अंतर्हित क्या अर्थ होता है? कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। मृग रूप कुपेंद्र विव्रति लुब्ध धर्मा। अच्छा देखो, इस संसार में कोई बंदर के कोई मारते नहीं है, मारता है कोई? मारता नहीं, किंतु देखो उनके तुम्हारे मित्र जो है यानी कृष्ण बैकेट में है, उनके 3 जन्म की कथा मैं बता देती हूँ। कौन बोल रहे हैं? राधा जी का रही है। एक जन्म नहीं है, जन्म जन्म तो झूठ है, कपट है, छलिया है। मृग कुपेंद्र विव्रते लुब्ध धर्मा है। अरे अपने राम जन्म की कथा सुना देता हूँ। राम जन्म में उनकी पत्नी सीता देवी को रावण हरण करके ले गए, और अपने पत्नी के उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या कि 2 बंदर के साथ शत्रुता मित्रता की है। सुग्रीव के साथ क्या बनाया? मित्रता, और बाली के साथ शत्रुता। क्यों है? आप बताओ, उसको मार भी डाला। किसको? बाली को मारा कि नहीं है? मारा क्या है? अरे बाली ने कौन सा उनके अपराध किया है? समझ, बाली तो यही प्रश्न रामचंद्र की भी पूछा था है? ये मेरे भाई सुग्रीव है कि क्यों आप उनके साथ मित्रता क्यों की, और मुझे आप शत्रुता करके मुझे क्यों देर करके मारा? प्रश्न आ रहे हैं ना, क्यों प्रश्न आ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। काल बोलते हैं ना, कैनो फर्निचर है, वाई? आप बताओ। क्योंकि दुराचारी था ना, क्योंकि उसकी पत्नी को बाली को मारने के कारण क्या था? है ये कहता मृग कविंद्र विव्रते लुब्ध धर्मा। कोई बंदर के मांस को कोई नहीं खाते, और तुम्हारे मित्र राम अवतार में आकर के क्या किया? बंदर को मार दिया। एक के साथ मित्रता की और दूसरे के साथ शत्रुता की है। आप बताओ, ऐसे
वो भी छल कपटी कैसे, छल करके कपट से मारा उनको है। अपने मुख में क्या बोलते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाए बरु वचन न जाए है, किंतु जीवन में आचरण नहीं किया। रामचंद्र आचरण किया, बता, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाए बरु वचन न जाए। रामचंद्र कहाँ आचरण किया है? बाली को युद्ध होने, युद्ध जो है युद्ध के नियम क्या होता है, आमने सामने युद्ध करो, पीछे से बाण चलाना नहीं है। शास्त्र में लिखा गया युद्ध जो होता है, युद्ध की विशेष वैसे आमने सामने युद्ध करो। किंतु तुम्हारे मित्र भगवान, तुम्हारे मित्र राम अवतार में क्या की, बाली के पीछे से मारा है। ये सब लीला कथा है कि नहीं, जानते कि नहीं जानते, कैसे बाली की हत्या किया, बाली उद्धार लीला जो मारा क्या बताओ। मिगिर पर कविंद्र विद्युत लुब्ध धर्मा है। और अपने के परिचय क्या देते हैं तुम्हारे प्रभु राम अवतार में, क्या परिचय देते हैं, मैं क्या वचन का पालन करना ना, परिचय देता है क्या, मैं ब्रह्मचारी हूं है, एक व्रतधारी। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, कोई पंडित लोग भी कहते हैं ये एक पत्नी व्रतधारी होने पर उसके ब्रह्मचारी तो माना जाता है। ऐसे शास्त्र में कहीं कहीं श्लोक है, पंडितों के मानना है हाँ समझो। अच्छा, तो मान लिया ब्रह्मचारी वेश तो धारण किया, तुम्हारे प्रभु ने राम अवतार में क्या वेश धारण किया, ब्रह्मचारी वेश धारण किया, जटाजुट है, और अपने पत्नी के लेकर चलने लगे। अच्छा चलो ये भी तो मान लिया, अतः साधु होकर के तीर धनुष क्यों रखा है भाई? साधु होने के लिए क्या कहते हैं, पूर्व धर्म को छोड़ दो है। क्षत्रिय अस्त्र रखते हैं, साधु को अस्त्र रखने की जरूरत नहीं है। साधु कैसे होते हैं, निर्भया विचरंती। साधु जो होते हैं निडर होकर के, निडर समझते हो, निर्भीक होकर के, भय रहित होकर के सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, ये तो साधु। और तुम्हारे मित्र ने क्या कि राम अवतार ने क्या कि इधर तो बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, साधु हूँ, जुटाजुट है ना साधु, वन वन में भटक रहा हूँ। अच्छा तो हाथ में तीर धनुष क्यों रखा, क्या बताओ, साधु के पास क्या है, क्यों तीर धनुष रखा? हाँ, आदत छोटी नहीं, छूटे नहीं तो साधु कैसे बने? वन में जाओ, साधु वन में रहे कुछ क्या होता है? साधु वन में रहो तो ये रखने की क्या जरूरत है? बाण रखने की जरूरत है क्या है? यही बता, बहुत सुंदर छल कपट है सब है। मेरे कहने की तात्पर्य है ये श्रीमती राधिका कैसे उन्मादिनी हो जाती है। अच्छा, कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं, सारे गोपियां क्या हुई थी, सारे गृह कर्म आदि त्याग दे करके कृष्ण दर्शन के लालसा से रास्ते के दोनों तरफ एकत्रित हो जाते थे। कोई पेड़ के नीचे खड़े होकर के है गोविंद दर्शन लालसा, कोई और कुछ स्थानों में दूर होकर के, माने दूरस्थित होकर के, दूर रह करके कृष्ण के दर्शन करते हैं। अटति जद भवान अन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिल कुंतलं श्रीमुखं चते जड़ोदृक्ष त्वां पक्ष की दृशाम है। गोपी के दिमाग ब्रह्मा जी को गाली दे दिया गोपिया ने, है क्या गाली दिया, तू मरी से ब्रह्मा तू मर जाओ। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका तो स्पष्टीकरण कर दिया, ब्रह्मा तू मर जाओ, तुम्हारा मरना उचित है। कम से कम तो पोस्ट तो खाली हो जाए, कोई काम का नहीं है, पोस्ट में बैठ करके क्या करोगे हैं?
है कि नहीं? तुम मर जा। क्यों? तुम्हारे सृष्टि करना आता ही नहीं है। आता है? आता ही नहीं। बोले क्यों? मेरा गलती क्या है? मानो ब्रह्मा जी पूछ, गोपियां क्या करें? अरे हमारे प्राण गोविंद के इतने सुंदर रूप तुमने सृष्टि किया है। आशा जे रूपे सौंदर्य माधुर्य देख करके सभी क्षोभित हो जाते हैं। गोविंद के इतने सुंदर रूप जो है, कैसे सुंदर घुंघरावली बाल है, कैसे मंद मुस्कान है, कैसे सुंदर हाथ में जो है वो मुरली विराजमान है। ये समस्त वर्ण हो तो यार, ऐसे गोविंद के दर्शन के लिए क्या क्या होनी चाहिए? लाखों करोड़ आंख होनी चाहिए। किंतु विधाता ने तुमने क्या दिया? 2 आंखें दे दिया। सभी दिल 2 आंखें की देखी वो मई 2 तो आंख दिया, और 2 आंख में क्या देख पाएंगे? अच्छा कोई भी बात नहीं है। और उसमें क्या दे दिया? पलक दे दिया। है कि नहीं? आप नहीं देख रही है, और आपके आंख ये पलक कितने बार वो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं कि नहीं? गिर है। बंगाल में एक कथा था, जिसका आंख ज़्यादा गिरता है ना उतना पैसा वो गिनता रहता है। कुछ लोगों ने देखा ना ऐसे ऐसे होता है। ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा गिरता है, वो ज़्यादा पैसे गिनता है। मैंने उसके पास पैसा ज़्यादा आता है। अच्छा, हाँ मैंने कई लोगों को देखा। कई लोग देखना है, ये कहावत है, जैसे है मैं कहता हूँ। कुछ लोग के देखो आपके साथ बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंखें ऐसे गिरता है, और जिसका कभी कभी होता है उसके कभी कोई पैसा आता है। जैसे महाराज जी के ये सब माने कहावत है, वो तो कोई कारण होगा सब। चलो गोपियाँ कह रही है सबे दिल 2 आंख की देखो मई। ब्रह्मा जी ने ऐसे गोविंद के सुंदर रूप सृष्टि किया, और हम लोग के देखने के लिए, उनके रूप देखने के लिए कितना आंख दिया? 2 आंख दिया। 2 आंख में क्या देखेंगे? वो भी अच्छा कोई भी बात नहीं, स्वीकार कर लेते 2 आंख। और उसमें क्या दे दिया? पलक दे दिया। अच्छा वो भी स्वीकार कर लिया, पलक दे दो। गोपियाँ श्रीमती राधे क्या जी काले बास अपने देखे से चांद बदन, সেই কালে আইল 2 বই বৈরি आनंद आर मदन हरिलील मोर मन की देखिब मुई। राधा रानी कारी है जे काले बा सपने शयन क्या बोले सपने में हो अथवा साक्षात रूप में हो, है गोविंद के दर्शन होने के साथ ही इतने हृदय में इतने आनंद अनुभूति होता है, एक्साइटमेंट हो जाती है। गोविंद दर्शन में हृदय में इतने तीव्र आनंद होता है, इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवत दर्शन में है क्या चीज, दर्शन में क्या होता है? तो इसलिए कहते जे काले बा सपने देखने से चांद बदन, सही काले आइलो 2 बैरी। बैरी माने शत्रु। क्या वो शत्रु? आज 2 शत्रु क्या है? आनंद, प्रबल आनंद होता है। आनंद में क्या होता है? हृदय में इतने उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास समझते कि नहीं? एक्साइटमेंट है, और इतने उच्छ्वास आनंद होता है, उसमें ऐसे सोचते रहते हैं हमारे प्राण प्रियतम के कहाँ बैठूं, कहाँ रखूं, कहाँ रखनी, कहाँ पर रखूं, है अच्छा। जैसे अनेकों दिनों के बाद जब यदि आपके कोई परम मित्र आपके घर में आए, आप क्या करोगे? हैं? परम मित्र आपके घर में आ जाए, आप क्या करोगे? इतने आनंद होता है, सब उल्टा फुल्टा हो जाता है। हैं? उसके आसन देंगे, बैठेंगे कि पैर धोएंगे कि क्या करेंगे? क्या करें सोच नहीं पाते, सोच नहीं पाते क्या खिलाऊं, क्या करूं, बस है आनंद में उच्छ्वास होता है, एक्साइटमेंट आ जाता है। कोई विधि निषेध नहीं रहता है, नियम करके नहीं होता है। कैसे
आनंद के इतने होते, इसलिए तो हमारे विद्यापति चंडीदास कीर्तन की करबे सखी आनंद और चिरदीन माधव मंदिर मोर आचर भरिया यदि मानिक पाई तबु हम प्यारे दूर देश न पठाई। है करें सखी, मैं क्या हमारे हृदय में आनंद की बात क्या सुनाऊं तुमको। कोई सखी यहाँ पर करें, हे राधे तुम बताओ, आज अब तुम्हारे अपने प्राण कांत से मिल करके तुम्हारे हृदय में क्या अनुभूति है, अपने अनुभूति की कुछ बताओ तो। मैं तब राधा जी ये कह रही है कि कोई मेरे सखी आनंद और गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है? वो के महोत्सव बन जाता है? नयन उत्सव हो रहा है सब है, नयन उत्सव। गोविंद जब गोचारण के लिए जाते हैं, गोपियां की केवल आँखी बस रह जाती है मन है केवल बस, और उसी गोविंद की दर्शन में गोपीना नयनो उत्सव है, उत्सव हो रहा है। उत्सव में क्या होता है, ये भी तात्पर्यमय शब्द है? और गोपी अपने आंखों की भंगी के द्वारा कृष्ण के साथ मानो वार्तालाप होता है, आंख भी माने बातचीत करते रहते हैं। हाँ समझिए, वास्तव हम लोग जो है आंख के द्वारा ही क्या होता है? बात होती है, आंखों के साथ बात होती है, जिहा के साथ नहीं, मुख के साथ नहीं, किसके साथ? आंख ही बता देते हैं, आंख ही बात करते रहती है, इसलिए आंख बंद करके बैठे हुए बात करना नहीं है। आंख ही जो है क्या करते हैं? गोपीनाथ नयन उत्सव होता है यहाँ। चलो है, नाना विध अलंकार करे झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगण नाना रगे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाए। है कीर्तन में आ रहे हैं, नाना विध अलंकार करे झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगण नाना रगे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डोला। है कितना सुंदर भाव यहाँ पर है। चलो आँख ही हमारी क्या करते हैं? सब कुछ व्यक्त करते रहे, बात होता है आंखों के द्वारा है। प्रेम की बात क्या होती है? मुखों के द्वारा साथ नहीं, प्रेम होता है क्या? किसके साथ? आंखों के साथ। चलो इसलिए राधा जी कर की करबे सखी आनंद मोर चिरदीन माधव मंदिर मोर। माधव गोविंद मेरा हृदय में सदा सर्वदा रहे है। राधा जी क्या नाम का रहे? माधव का रहे। माधव शब्द का अर्थ क्या है? माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, लक्ष्मीपति माधव कहा जाता है। जिसके पास बहुत धन माधव है। सखी आनंद हुआ। और माँ माने नहीं, धव माने दौड़ करके जाना है। माधव माने दौड़ करके मत जाओ, धीरे धीरे जाओ है। माधव माधव जाहि माधव माँ बद कई तब है। गीत गोविंद में आ रहे हैं ऊपर से कि राधा जी मानवती होकर के करे माधव माधव जाहि है, माधव जाओ जाओ है। माधव माधव जाहि माँ बद कई तब मैंने कपट बात छल बात का शब्द मत करो। राधा जी मानवती करे। दूसरे दिन कृष्ण राधा जी के पूछे, बोले उस दिन मुझे क्यों ये बोला क्यों? तो कृष्ण राधा जी संग व्याख्या कर रही है, अरे माधव मैंने क्या बोला था? माधव माँ माने मत है, मत जाओ, अथवा जाओ कैसे जाओ? धीरे धीरे जाओ है, जल्दीबाजी मत जाओ है। राधा जी दूसरी व्याख्या कर देती, धीरे धीरे जाओ, जल्दी जाओ क्यों है। ये सब है वैष्णव के जो है, रसिक वैष्णव के अनेक प्रकार अर्थ है। इसलिए करे कि कबीर सखी आनंदो चिरदीन माधव मंदिर मोर। चिरकाल मेरा माधव मेरे मंदिर में विराजमान रहे हैं। और कैसे मैं रखूं मेरे प्राण प्रियतम के? शीतल ओढ़नी पिया
शीतकाल में सबसे क्या अच्छा चीज क्या लगता है? शीतकाल में ठंडी के समय कंबल, कंबल लगता है, ओढ़नी जिसको है, स्लीपिंग बैग बोल रहे हैं। कोई काम में नहीं आ रहा है अभी गर्मी के समय है, वो कहाँ पड़ा है वो भी ध्यान नहीं देते है। ज़्यादा बोल दूँ तो आपको हंसते हंसते दम निकाल जाएगा, वो तो बोलूँगा नहीं मैं अभी। हंसना चाहते हैं इस संसार की इसी प्रकार है, जब जरूरत होता ना उसके लपेट लेते हैं, और जब जरूरत है ना वो कहाँ पर धुल के पड़ा हुआ वो कभी देखता ही नहीं है। हाँ, ये जगत की रीति है। और जब जरूरत होता है तब उसके यूज करता है। झाड़ू कहाँ रखते हो आप बताओ? झाड़ू कहाँ रखते हो? झाड़ू जो है घर के बाहर रखना पड़ता है, नहीं तो लक्ष्मी देवी तुम्हारे घर में नहीं रही है। आज समझे। और झाड़ू जब जरूरत होता है तब उसको लाते हैं, घर के अंदर लाते हैं। शास्त्र में लिखा है आज झाड़ू जो है, झाड़ू समझते ना, उसके घर के अंदर रखना नहीं चाहिए है, घर के बाहर रखना चाहिए। क्योंकि जब जरूरत होता है तब घर के अंदर घुसाते हैं है। आज समझे। इसलिए जो लिखा रहता है ना, क्या बोले, यूज मी है, हाँ यूज मी। प्रार्थना करते थे कब मुझे यूज करोगे भाई। बोले जल्दी जल्दी यूज करो, बोले नहीं जब जरूरत होगा तो। इसलिए कहते हैं राधा जी देखो कितने कार्य, सुदीर्घ विप्रलंब के बाद जब मिलन होता है तब ये समस्त क्या होता है, हृदय में ये समस्त उत्साह जाता है। अच्छा कि करबे सखी आनंद मोर चिरदीन माधव मंदिर मोर, आचर भरिया यदि मानिक पाई। आचर माने अंचल है, अंचल भर करके। अंचल समझते कि नहीं? क्या बताओ, क्या हिंदी ट्रांसलेट क्या करोगे? अंचल किसको कहा जाता है? ये बोले दुपट्टा, साड़ी की पल्लू। साड़ी तो पहनते ही नहीं है तो कहाँ से आ जाए? वो आपकी साड़ी कहाँ है? साड़ी पहनी है, पल्लू सलवार कमीज में पहन। देखो विदेशी देखो साड़ी पहनी, वो दिखा, उसके आंचल कहा जाता है। वो देसी विदेशी हो रहे, विदेशी देसी बन रहे। क्या स्वरूप है सौंदर्य। अच्छा है कि नहीं है? अंचल कहा जाता है। साड़ी के जो है किनारा भाग जो होता है उसके अंचल कहा जाता है। इसलिए कहते हैं आंचल भरिया यदि मानिक भाई, कोई यदि अंचल भर करके, आंचल भर करके मुझे मानिक दे दे, धन संपत्ति दे दे, तथापि अपने प्राण प्रियतम के मैं दूर देश में भेजेंगे नहीं है। पति के दूर देश में क्यों भेजते हो आप बताओ? पैसा कमाने के लिए है। अच्छे से समझो, पति को आप दूर देश में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो क्यों घर संसार ठीक से नहीं चल रहे, बस जितना पैसा है वो से नहीं हो रहा, संकुलन नहीं हो रहा है। इसलिए कहते जाओ, कहाँ चले जाओ? दुबई में चले जाओ, दुबई में भेज देते हैं आजकल है। तब तो उसी प्रकार मानो राधा जी कह रहे हैं, कोई कहे ये तुमको मैं पैसा दे रहा हूँ और तुम्हारे अपने प्राण प्रियंत के 2 दिन के लिए मुझे दे दो। कहता राधा जी कह रहे नहीं, आचर भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देशे न पठाई है। इतना माने छोड़ना नहीं चाहिए। सितेरो ओढ़नी पिया बरिसार न गिरी शेर बा, सितेरो ओढ़नी पिया गिरी शेर बा है। शीतकाल में हम लोग ठंडी के समय क्या चाहते हैं? जाड़े के समय सबसे प्रिय क्या है? जो क्या बोले, शीत वस्त्र जिसको कहते हैं, चादर कहा जाता है जैसे है। और ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकाल में सबसे अच्छा चीज क्या लगता है बताओ? गिरी शेर बा, बा बने हवा, वायु, ठंडी हवा, भीनी भीनी सुंदर ठंडी हवा चलती है ना। जब गर्म आ रहे आप सोचते आहा कितने, आजकल तो एयर कंडीशन हो गया, वो तो लाभदायक नहीं, क्षति करते हैं शरीर को, नुकसान करते हैं आज समझिए। इसलिए मैं बिल्कुल जब से पसंद नहीं करता। हाँ, आपके कफ जम जाएगा, सिर में दर्द होगा
ऊपर से दो कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, किंतु उसके वो क्या है, अच्छे बीमार पड़ जाओ है। गाड़ी चलाने के समय मेरे भाई एयर कंडीशन पहले बंद करो है। तो राधा जी का है उसी प्रकार गिरी से बात, गिरीश माने ग्रीष्म है, गिरी से है। इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है, उसमें हमारी सैदो चंडीदास के जो है, चंडीदास विद्यावती के कीर्तन है, बहुत सुंदर में वर्णन किया। आपने ये वाला बोला था ना, आंचल भरिए थी बाड़ी को पाई तो वो हम प्यारे, प्यार माने प्रियजन, प्रेमिक जन जो है, तो वो हम प्यारे दूर दिशे न पठाई है, है? ग्रीष्म वाला भी एक प्यार बोला था ना, क्या ग्रीष्म ग्रीष्म ठंडी वाला। सितेरो ओढ़नी पिया गिरी, गिरी से बा, गिरीश, गिरीश शब्द का अर्थ है ग्रीष्म, गिरीश ग्रीष्म शब्द के वो हमारे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं ना बंगला में, उसमें गिरीश कहा जाता है। ये समझते जो है अपनी ही अभिश्रुति के होता है सब, ये सब व्याकरण के अनुसार ये समझते होता है ग्रीष्म बोलते हैं ना। और इसमें जो है कोई शब्दों के जो है अपनी अभिश्रुति, ये समस्त शब्द के जो है ये करके होता है, वो व्याकरण में सब लिख है होता है। चलो वो सब आलोचना करने से समय चला जाता है। कुछ ब्रजभाषा होता है, ब्रजभाषा के साथ मैथिली का भी जो है, मिथिला का भी बिहार के साथ बंगाल के शब्द मिल करके और एक शब्द हो जाता है। आज में बंगाल के साथ और क्या बोले गुजरात के मिल करके सब 6 लगा देते हैं, सब लगा देते नहीं क्या है? हम लोग चप्पल बोलते हैं, ये बोलते हैं चंपल। चंपल क्या है? हम लोग 4.5 बोलते हैं, लोग 4.5 बोलते हैं। 4.5 आप 4.5 बोलते हैं, वो गुजराती में क्या बोलते हैं? साड़ा बोलते हैं। पंजाबी में साड़ा का मतलब हमारा होता है। हाँ, और गुजराती में अलग होते हैं। हमने बोलते हैं कुड़ी मतलब लड़की, और यहाँ बोलते हैं कुड़ी मतलब 60 रिटर्न। अच्छा चलो, हाँ बज गया, 8 बज गया, चलो। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, देखो व्यंगात्मक रूप में उपहास करते हुए, व्यंग माने उपहास करते हुए है, मान दशा में ये सब रहते चलते रहते हैं। ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, मतलब कथाओं को बढ़ाते 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 चले जाते हैं, केवल टिकाई बोलते जा रहे हैं, टिकाई बोलते जा रहे हैं। टिकाकार क्या करते हैं, एक शब्द के दूसरी शब्द के लेकर करके बिल्कुल समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। हिमालय से चलते हुए गंगा इसमें पहुंच जाते, गंगा सागर में पहुंच जाते हैं। टिकार क्या है, जैसे विश्वनाथ टीका देखे ना, छोटा सा एक श्लोक है, उसके एक शब्द के लेकर के कहाँ चले जाते हैं बस। बिल्कुल जो है गंगा केवल हिमालय से शुरू करते हैं गंगा सागर और गंगा सागर में पहुंच जाते हैं। ये गंगा सागर में जाने के तैयार है जी। नवद्वीप धाम में यहाँ पर स्नान नहीं किया अभी तक, और किया आप बताओ? चेलाराम के गंगा, केवल गंगा सागर के जहाँ पर लोग पायखाना करते हैं, जहाँ पर गंदगी की आते हैं, इसलिए कहते हैं ये सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों है? बोले इतना मैला होता है उस समय है, आप समझिए नहीं। जब जाओगे ना है, जब त्योहार जो पड़ता है गंगा सागर सबके, तो त्योहार कब पड़ता है वो? मकर संक्रांति में आप जाना, उसमें आप लोग स्नान करते हैं ना, वहाँ पर जो पायखाना करते हैं ना, पायखाना को ऐसे हाथ से वो निकालना पड़ता है, धीरे धीरे तब जाना पड़ता है। हैं? वास्तव में नहीं है, अभी नहीं है, बहुत पहले है। वही एक बार गए भाई, और नहीं आएंगे हैं, और नहीं आएंगे। अब आप चलेंगे तो जन्म नहीं होगा, देश ये ऐसा नहीं, वो ऐसे गए, एक बार जाओ ना फिर हो गया है। नहीं गया तो बहुत दिक्कत। अरे नवद्वीप धाम में गंगा है, तो यही तो मूल गंगा है, जहाँ पर सच्चिदानंद गौर हरि है स्नान किया, राधा कृष्ण मिलित तो सच्चिदानंद गौर हरि, इससे बड़ी तीर्थ कोई है कोई? क्योंकि विश्वास नहीं है, बोले जाओ एक बार है।
मैला में डुबकी लगा करके आओ। कह तो मैंने कुछ नहीं किया, गंगा सेवन है। हाँ है, अरे यही तो है गंगा, ये तो पवित्र गंगा है, इससे बड़ी है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है ये नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम में गंगा में स्नान करने में जो फल होता है हरिद्वार से भी श्रेष्ठ आप गए हैं गुरुदेव ना गंगा सागर? है। अरे मैं कितने बार गया, एक बार थोड़ी गया है। जाने की जरूरत क्या है, यहाँ पर स्नान कर लिया तो जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का लड्डू खाने की खाया, जो पछता है, जो नहीं गया वो भी पछता है। गंगा से इसलिए कहते हैं वो हिंदी में कीर्तन होता है ना, क्या बोले, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहा करके आओगे। याद है होगा है? हाँ, एक बार द्वारिका जाओ, 2 ना, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहा करके आओगे। ये सब कीर्तन करते हैं ना ब्रजवास है। आज बोले सब तीर्थ कहाँ ब्रज में है? राधा जी के पद में, गोपियों के पग पग में सब कुछ है। वृंदावन छोड़कर कहाँ जाओगे? है वृंदावन में सब कुछ विराजमान। अब वृंदावन अपेक्षा कहाँ पर है? नवद्वीप धाम में है भाई, है नवद्वीप धाम में आकर के यहाँ पर गंगा में स्नान करने से सब कुछ हो जाए, सब तीर्थ में स्नान हो जाता है। नवद्वीप धाम की इतने महिमा दिखा रहे हैं, लोग समझते नहीं है। महामूल्यवान वस्तु के प्राप्त करके सोचता है ये साधारण कानाकोड़ी सोच रहे हैं, किंतु जिन लोगों के विश्वास नहीं है, जाओ डूब करके आओ, लौट करके आओगे नहीं वो भी पता भी नहीं है। कितने लोग मर गए कि नहीं है? वो गए थे ना, वो क्या हरिद्वार है, केदार बद्री कहाँ गए थे हमारे भक्त लोग, तो कितने 7 दिन है, कितने लोग मर गए वो बता रहे थे, सुनता रहता है। जिंदा मरा, जिंदा बच्चा माने है अभी किंतु उनके पूरा इतना ही तक मिट्टी से जो है ढका हुआ है, वो आँख ऐसे ऐसे दिखा रहे, सांस ले रहा, उनके सिर पर पैर दे करके आ रही है, लोग बोल रहे हैं। वो हुआ था ना कई साल पहले की, जो 2012-13 में जो हुआ था, वो हुआ था। देखो भूस्खलन जिसको कहा जाता है, भूस्खलन समझती हो क्या है? लैंडस्लाइड। आप बताओ, लैंडस्लाइड हो कितने लोग मरे? हजारों लोग मरे। वो बोल रहे हैं, काउंटिंग नहीं है, वो बोल रहे हैं देखो उनके शरीर जो यहाँ तक जो हाथ पैर सब इतना ही तो मिट्टी तक है, और ये अभी तक जिंदा है, वो मरे नहीं है। मरा के ऊपर तो पैर देकर तो जा रहे लोग, बोले बजा अभी तक माने वो कोई सोच रहे कोई हमें मैंने उसको उठा ले है, लेकिन कोई उठा नहीं सकता। कौन उठाए? सब अपने प्राण बचा, कौन उठाएगा? आप बताओ है। और उसी के बाद कहाँ यहीं पर केदार बद्री है, यह नहीं जाना नहीं चाहते। ब्रज में केदार बद्री आदि, केदार आदि ये जाना नहीं चाहते, और वहाँ पर मरने के लिए जाना चाहते हैं। कैसी विचित्र है। यहाँ पर गंगा में स्नान नहीं किया अभी तक। आप बताओ कितने लोग गंगा में स्नान किया? हाथ उठा है। पिछली बार किया था, नहीं इस बार एक ऋषि गए शरीर यदि ठीक नहीं आचमन करो, कोई बात नहीं। तो इसलिए हमने हो गया, फिर हमने आजकल तबीयत खराब, फिर जाने की बात मत करो। तो जाने के बाद मत करो। तो भाई पहले करा था जब तबीयत सही था। अच्छा ठीक हाँ चलो। पिछली बार भी बोला था मैंने, गया था, आपने आदेश दिया नहीं, मैं गया नहीं। इस बार तो जाने की क्या जरूरी, यही जो स्थान है, इतने मधुर स्थान है। आज में जो अच्छी मिठाई खा लेता है फिर उसके गुड़ खाने की थोड़ी इच्छा होती है। गुड़ समझते कि नहीं है? आप बताओ है। इतने अमृत भोजन करके फिर जो कदर्ज भोजन करना चाहते हैं उसके भांति मूर्ख क्या है? कोई उत्साह नहीं देते हैं जैसा में स्नान करो, हम तो उत्साह देते हैं क्या? नवद्वीप धाम में स्नान करो, है कि नहीं है?
हम नहीं कहते हैं हरिद्वार में जाकर स्नान करो, हम नहीं कहते और तीर्थ में स्नान करो। सबसे तीर्थ है क्या है? सारे तीर्थ बार बार, नवदीप धाम एक बार। हाँ नहीं लोग स्नान। अच्छा अच्छा, किंतु वृंदावन जाओ, साक्षात में राधा कुंड दर्शन होगा कि नहीं? है उस समय क्या होता है? हृदय में आनंद उद्दीपन होता है। गिरिराज गोवर्धन साक्षात में दर्शन कर पाओ। यही गिरिराज गोवर्धन के कृष्ण ने बाएं हाथ में छोटे उंगली पर 7 दिन 7 रात धारण किया, तो लीला स्मृति हो जाता है। किंतु यहाँ पर गुप्त रूप में है, ये समझता है क्या है? ये नवद्वीप धाम क्या करते हैं? हमें वृंदावन जाने के क्या देते हैं? प्रवेश पत्र देते हैं, क्वालिफिकेशन देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। जैसे काल को मैट्रिक पास किया ही नहीं, 10 क्लास पास किया ही नहीं, अब कॉलेज में एडमिशन कैसे लोगे? सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ये तुमने 10 क्लास पास किया, सर्टिफिकेट दिखाओ। तो वृंदावन ही नहीं पाए। हम लोग की बात छोड़ दीजिए, भागवत में वर्णन हो रहा है, भागवत में भी कहा गया सुखदेव गोस्वामी पाद अधुना मथुरा कृष्ण पालिता। उद्धव करे ये अभी कृष्ण कहाँ पर? मथुरा में है, तो वृंदावन में रह करके क्या करेंगे? भग गए, चले गए। इधर तो गोपियों की बहुत स्तुति आदि किया, उसमें लिखा नहीं मैंने हैं? टीकाकार कितने सुंदर करते हैं, पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाए। उद्धव रह नहीं पाए। इतने तो कहते हैं मुझे धूली मिल जाए, वो मिल जाए, गोविंद के सेवा करें, वो करे, सब कुछ करें, किया ही नहीं कुछ, भग गया कृष्ण के साथ मिलने के लिए। अरे कृष्ण तो वृंदावन में है, ये अनुभूति नहीं हुआ। मथुरा में जाना है, मथुरा में जा कुब्जा आचे वहाँ पर। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट वृंदावन आता है, हाँ डायरेक्ट कोई वृंदावन आता है, नवदीप धाम नहीं आया, तो क्या उसकी प्रकृति भी नहीं बनेगी? तो आप बोले 2 प्रकार के विचार है। हो सकता है पूर्व जन्म में वो नवद्वीप धाम में वास किया, नवद्वीप धाम उनको परमिशन दिया, वृंदावन में रह रहे हैं, यदि भजन कर रहे हैं। आज नहीं हो सकता है, हम किसी को ये नहीं लगा सकते, एलिगेशन नहीं लगा सकते है। पूर्व जन्म में भजन किया, इसलिए उनको नवद्वीप धाम ने क्या दे दिया? परमिशन। तो पहले से है उसके पास। और क्या है? आप किसी स्कूल में, भारतवर्ष के किसी स्कूल में, स्कूल से आप मैट्रिक पास किया, आप भारतवर्ष में किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, किंतु एडमिशन लेने में एडमिशन थोड़ी दे देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ समझिए, एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, पास करने पर भी है एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। तो उद्धव ये क्या बोले, उद्धव तो आए थे ब्रज में रहने, तो एडमिशन टेस्ट में ही वो फेल हो गए, इसलिए वापिस चले गए। फेल हो गया तो क्या करेंगे? है अरे तपस्या कर रहे हैं, करने से क्या होता है? फेल तो फेल कर दे एक बार नहीं, फिर प्रयास कर रहे तो पास भी तो पास नहीं होगा, वो फेल हो गया। फेल के बालक फेल ही करता है। फेल हो गया तो वो पढ़ाई करता तो पास हो जाता है। अरे इस जगत में वो ये होता है, उसके जो रस है, उद्धव के रस क्या है? मथुरा की रस है, इसलिए वो मिलेगा। यही तो विचार कर रहे हैं। हम सब प्राकृतिक उदाहरण सबके सब जगह में लागू नहीं होता। जैसे आप कह रहे हैं ये बात सही है, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार तो पास कर सकते हैं, किंतु प्राकृतिक जगत में हो सकता है, किंतु अपराकृतिक जगत नहीं, उसके वो पोटेंशियल है ही नहीं उसके पास है। प्रयास कर रहे हैं किंतु वो नहीं हो, प्रयास तो कर रहे हैं। अरे उधर पांडव लोग भी प्रयास किया, सूख गया, सब लकड़ी हो गया,
राधा कुंड में रह करके किया, वृक्ष के वृक्ष जल किया कि नहीं है? ये सब कथा आप सुनाते हैं कि सुनाते नहीं है? जीव की हृदय में जो रस है उसी के द्वारा ही वो इष्ट वस्तु की वो प्राप्त कर सकते हैं। हम अभी जानते नहीं हैं, इसलिए हम सोचते हैं माधुर्य रस मिल जाए, प्रयास कर रहे हैं। यदि है तो आपको मिलेगा, प्रयास करने मिलेगा, और नहीं है तो प्रयास करने में नहीं मिलेगा। ये दिखाते, लेकिन पांचों में से कोई ना कोई तो होगा। सभी में जितने भी जीव है, लगा दी तो इधर आजकल इधर पूजा नहीं करते। हाँ, क्या बोला? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब वो प्राप्त नहीं कर सकता, जिस रस का है उसी रस में जाएगा। तो गुरुवर्ग तो कहते हैं ना कि हम तो प्रवेश करा देंगे, और नहीं हो तो कैसे करा देंगे? जबरदस्ती करके त्रिशंकु के भांति हो जाओगे, लटक जाओगे। इसलिए कहते हैं ये कैसे पता चलेगा कौन किस रस? वो भजन करते करते चित्त निर्मल होने पर, अनर्थ निवृत्ति के बाद उसमें आपके वो झुकी मारेगा। हाँ है, आज समझ में नहीं, ये समस्या दिखा दिया है। पूर्व दिशा आप कैसे सजो? उस समय तो आजकल जो ये करते हो, कंपास व्यवहार करते हो, उस समय तो नहीं था। तो पूर्व दिशा कैसे मानते थे? ये उजाला हो, सूर्य उदित होने के पहले ही उजाला हो जाता है, सूर्य उदित होने के पहले, तब अनुमान कर लेते हैं ये पूर्व दिशा है। ध्रुव नक्षत्र को देख करके लोग चलते थे उत्तर दिशा की। तो उसी प्रकार यदि आपके हो अनर्थ निवृत्त होने के बाद धीरे धीरे आपके आए, लाओ आदि जल्दी लाओ, ये तो है। अनर्थ निवृत्ति होने में कितने समय लग जाता है? लगता है। भजन करो, हरिनाम करो, भगवान की प्रार्थना करो, सेवा करते, गुरु सेवा आदि करते करते होगा ऐसा है।